हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर नंबर 2 सॉल्व, है ना। तो इससे पहले हमने अपना एक पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस थे, वो फुल सिलेबस बेस्ड थे। ये भी सेम फुल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 30 मार्क का पेपर है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क के हैं, है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं तो आप जीनियस हैं, है ना, इस पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपके 18 या फिर 19 आते हैं तो आप एक्सीलेंट हैं, एंड अगर आपके 14, 13, है ना, और 15 तक के नंबर्स आते हैं तो आप परफेक्ट हैं, और अगर आपके 12 मार्क्स आते हैं तो आप एवरेज हैं, और अगर 12 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ये टेस्ट दोबारा से करना पड़ेगा पढ़ाई करने के बाद, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैं तो कराऊंगी, आपको भी खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है एक, ये तो हमारे YouTube का ही स्कैनर है जिस चैनल पे आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है गूगल का स्कैनर जिस पे आप हमें रिव्यू दे सकते हो, हमारे बारे में, कोचिंग के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और है यहाँ पर एक थर्ड क्लास का YT ग्रुप, YT मतलब YouTube ग्रुप हमने बनाया है एक, जिसमें YouTube के ही सारे बच्चे, आपके जैसे और भी बच्चे उस पर कनेक्ट होते हैं एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कुछ सिलेबस चाहिए उनको तो दूसरे बच्चे उनको सेंड भी करेंगे, बाकी बातचीत भी होती है। मेरे से अगर किसी को कुछ डाउट है तो भी आप सारे के सारे जो भी डाउट आता है वो चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, एक पेपर जो हमने सॉल्व किया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाकर देख लेना अगर जो जिसने नहीं देखा है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे सारे के सारे 20 क्वेश्चंस आपके लिए लगा दिए हैं जिनको हम करेंगे आज की क्लास में सॉल्व। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर नोटबुक में लिखना है, और फिर फोटो क्लिक करके जो मैंने आपको स्कैनर अभी दिखाया था व्हाट्सएप का, उसको स्कैन करके ग्रुप पे ऐड होने के बाद आपको वहाँ पर सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज 100 मोर देन 4567। क्या नंबर है हमारे पास, 4567। इसमें हमें 100 मोर का मतलब क्या है कि हमें इसमें ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 100 ऐड करना है इस नंबर में। ठीक है, यही तो पूछा है ना कि कौन सा नया नंबर बनेगा 100 को इसमें ऐड करने के बाद। ठीक है, तो इसमें अगर हम 100 ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, एक और बात, ये प्लस यहाँ पे लिख दिया, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये मत कहना कि यहाँ पे लिख के आपने गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर खाली प्लेस है तो। ठीक है, लेकिन चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे, 7 + 0 हो गया 7, 6 + 0 हो गया 6, 5 + 1 हो गया 6, और 4 यहाँ पर एज इट इज आ गया। इसके नंबर, कोई सा भी नंबर नहीं है इसके नीचे, इसका मतलब यहाँ पर 0 है। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। यहाँ पे 4 + 0 कितना हो गया 4, और इसका आंसर आ गया 4666, दैट इज यहाँ पर हो गया इसका ऑप्शन बी सही। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या बताना था, विच नंबर इज 100 मोर देन, इसमें आपको इस नंबर में 100 ऐड करना था। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 8245। इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, इसकी प्लेस क्या हो जाएगी 1s, इसकी 10s, इसकी 100, और इसकी कौन सी प्लेस हो जाएगी 1000। तो हमें 8 का ही बताना था कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना आ गया 1000 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, 8 तो लिखा ही रहेगा, बाकी के जो 3 प्लेसेस है उन तीनों प्लेस की जगह हम 3 0 लगाएंगे।
है ना। 1000 वाले में ये होता है कि हम 3 जीरो ऐड करते हैं, बताया था मैंने आपको जब चैप्टर कराया था, है ना। तो 8 के बाद जितने भी नंबर हैं उन सब पे हम जीरो लगा देंगे। 100 बोले तो यहाँ पे अगर 425 है, ठीक है, इसमें हमें 4 की प्लेस लिखनी है तो हम 4 लिखेंगे, बाकी जो 2 प्लेस है उसके बजाय हम 0 0 लिख देंगे। ये आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू में हम जीरोस लिखते हैं। आ गया समझ में। तो ये आ गया 8000 एंड इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट, है ना। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना है कि पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/4 और फोर्थ है यहाँ पर 1/8। कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर लार्जेस्ट होगा, ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर लार्जेस्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सबके लिए एक एक सर्कल बना लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सबके लिए एक एक सर्कल बना लिया, है ना। ये बन गया यहाँ पर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका क्या बताना है, अगर मैं इन सबके पार्ट्स बना देती हूँ, यहाँ पर पार्ट्स हो जाएंगे, इसका मैं बनाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इसका पार्ट, है ना, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ होता है वो हमें क्या बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर इस शेप में है। तो यहाँ पे 2 है तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/3 पार्ट, इसका एक पार्ट होगा ना 1/3, इसका भी एक पार्ट होगा 1/2, है ना। यहाँ पे 1/4 के लिए हमें इसके 4 पार्ट्स करने हैं और इसका एक पार्ट होगा 1/4, इसके लिए हमें 8 पार्ट्स करने हैं। तो 8 पार्ट्स मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पर देखो इसका इतना सा ही पार्ट शेडेड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो लार्जेस्ट है। कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है यहाँ पर, कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है। अब तो टिक भी लगा दिया मैंने, कौन सा है, 1/2 जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर लार्जेस्ट होगा, ठीक है। और लार्जेस्ट ये देख के नहीं बताना है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उसमें, कि 8 लिखा है यहाँ पर तो 8 ज्यादा हो गया तो यही लार्जेस्ट हो गया, नहीं। फ्रैक्शन में किसका पार्ट कितना ज्यादा आ रहा है वो बताता है कि कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। इसमें सबसे ज्यादा शेडेड पार्ट है ना, इसीलिए ये क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 5th, अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको लिखी है 6 सेंटीमीटर, विड्थ आपको लिखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, है ना। यही प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं। तो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएंगे इसका, किसका, नहीं आपकी क्लास में फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला 4th क्लास में है। सिंपल आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप इन चारों साइड्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, हम इन चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, जो भी इसका सम आएगा वो ही इसका पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हमें बताना है कि इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है ना। तो बाउंड्री की लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे समझ में, पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पे इसको ऐड करो, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा एंड आंसर है 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको यहाँ पर पेरीमीटर निकालना होता है, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। इस पैटर्न में कौन सा मिसिंग नंबर है, मतलब इसके आगे का पैटर्न आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है 2, फिर लिखा है 5, फिर है 8, फिर है 11, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा।
तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा, है ना। तो पैटर्न को समझने के लिए आप क्या करोगे, दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं, बताया है ना। यहाँ पे जो भी दो नंबर एक साथ होंगे, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो, उनको हम क्या करते हैं, पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2, फिर 8 - 5 भी कर सकते हैं और 11 - 8 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों को इसलिए माइनस किया ताकि एक करने के बाद हमें अगर सबका सेम मिलता है तो हमें और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही है इसका आंसर, ठीक है। एक क्या पता हमने एक गलत किया हो, एक करा तो, है ना, इसीलिए तीनों करके हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 5 - 2 हो गया 3, 8 - 5 हो गया 3, 11 - 8 हो गया 3, मतलब यहाँ पे ये सही है ना। हर नंबर में 3 3 ऐड हुआ है, तो हमें इसका नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो हमें 11 + 3 करना है, दैट इज 14। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2.5 hours। 2 hours and half hours मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे 2 hour तो पूरे कंप्लीट है और हाफ आवर मीन्स क्या हो गया कि 30 मिनट है ना। यहाँ पे पूरा 1 hour कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे हाफ आवर का मतलब है कि 1 hour का हाफ हो गया मीन्स 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस पूरे को मिनट में चेंज करना है। अब ये तो मिनट में है ही, हमें इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हम करेंगे 2 × 60, यही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 hour = होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स होता है तो मिनट में ही चेंज करना है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 hour है, 2 × 60 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 120। इसके बाद अब हम इसमें 30 मिनट को ऐड करेंगे, ठीक है, 30 मिनट को ऐड करेंगे। अब ऐसा नहीं करना कि ये तो आ गया और ये भी आ गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें देखो इसको मिनट में चेंज करना था, कर दिया, ये पहले से ही मिनट में, अब तो दोनों सेम सेम हो गए ना, तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 120 + 30 हो गया 150 मिनट। नॉर्मली ऐड करना है, 120 लिखा, 30 लिखा और ऐड कर दिया, आंसर कितना आएगा 051 150 और 150 के आगे लिख देना मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ टुडे इज मंडे व्हाट इज डे विल इट बी 10 days फ्रॉम नाउ। मतलब अब हमें 10 days तक, देखो 7 डे का तो हमें पता है, जैसे अगर आज मंडे है तो आफ्टर 7 days वापस से वो मंडे ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 + 3 लिख सकते हैं। 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है ना। तो अगर आज मंडे है तो 7 डे के बाद भी कौन सा मंडे हो, मतलब उस दिन कौन सा डे होगा, मंडे ही होगा, है ना। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से मंडे आता है 7 डे के बाद। अगर ट्यूसडे है, आज अगर ट्यूसडे है तो 7 डे के बाद भी ट्यूसडे ही होगा। अगर आज वेडनेसडे है तो 7 डे के बाद भी वेडनेसडे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 days इसके आगे के कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर यहाँ पे हो गया थर्सडे, है ना। अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, थर्सडे आ गया। जिसको ये समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, सिंपल सा यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दो भाई यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट में आता है संडे, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि 7 डे के बाद कौन सा डे आ जाएगा। तो यहाँ पे आज तो मंडे है ना, 10 days के बाद बताना है व्हाट डे विल इट बी 10 days फ्रॉम नाउ, ठीक है, आज से ही 10 तक।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे आ गया 10th डे पे वेडनेसडे, ठीक है, 10th डे पे वेडनेसडे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट विल बी 10 डेज फ्रॉम नाउ, 10th डे। हाँ ठीक है 10th डे, मुझे लगा कि 10 डे के बाद का पूछा है तो मैंने थर्सडे बोल दिया था। अगर 10 डेज के बाद पूछा होता तो थर्सडे आ जाता, सेम 10th डे पूछा है तो वेडनेसडे आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया वेडनेसडे, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नहीं आया समझ में, ये भी इजी है ये भी इजी है, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो अगर समझ में नहीं आया है तो। इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है ना, अगर आज मंडे है तो व्हाट डे विल इट बी 10 डेज फ्रॉम नाउ, है ना। 10th डे बताना है कि आज से लेकर 10 दिन के बाद कौन सा डे है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अभी हमने काउंट किया ना, वेडनेसडे, है ना, ठीक है। जिसको ये नहीं आया उसको ये तो आ ही गया होगा, इसमें क्या किया हमने, सारे नेम लिखे काउंट कर लिया, आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व 35 डिवाइडेड बाय 5 + 4, है ना। तो यहाँ पे हमें पहले इसका सम करना पड़ेगा, तो 5 + 4 हो गया कितना, 9। अब हमें 35 को डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, नहीं अच्छा नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे हमको इसको पहले डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपने देखो, मैंने बोर्ड मास वाला एक वो बताया था, शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने बोर्ड मास आपको बताया था। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 5 + 4 = ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इस डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पे ये साइन है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 5 की टेबल में 7 टाइम्स में 35 आएगा, अब इसमें हम +4 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 11, ठीक है। बोर्ड मास में पहले डिवाइड होता है फिर ऐड होता है, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पर ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई से भी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस जो भी दिया हो तो आपको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, ठीक है। ये होता है ऑफ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये होता है डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें जैसे ब्रैकेट नहीं था, ठीक है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ऐड करेंगे और फिर हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले हमने डिवाइड कर दिया फिर इसको ऐड कर दिया और आंसर आ गया 11 और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ बेकर मेड 48 कुकीज। बेकर हम किसको बोलते हैं, जो चीज़ें बनाता है, जैसे केक बना रहा है ना, बिस्किट्स बना रहा है, कुकीज़ बना रहा है, तो उसको हम बेकर बोलेंगे। अब बेकर मेड 48 कुकीज़ एंड पुट देम इनटू बॉक्सेस ऑफ 6। उसने टोटल 48 कुकीज़ बनाए हैं और उनको 6 बॉक्सेस में रख दिया, ठीक है। हमें नहीं पता कि उसने एक बॉक्स में कितने कुकीज़ रखे, तो हमें बताना है हाउ मैनी बॉक्सेस डिड ही फिल, ठीक है। तो उसने हर बॉक्स में 6 कुकीज़ रखे, है ना। टोटल कुकीज़ कितना है, 48, हर बॉक्स में उसने 6 कुकीज़ रखे हैं। टोटल बॉक्स बताना है, तो टोटल बॉक्स बताने के लिए हम डिवाइड करेंगे, 48 को डिवाइड किया हमने 6 से। अब 6 की टेबल में 48 कितने टाइम्स में आ जाएगा, 6 8 टाइम्स में आ जाएगा 48, है ना। माइनस किया 0, आंसर कितना आ गया, 8। तो यहाँ पर उसको टोटल 8 बॉक्सेस चाहिए जिसमें वो हर बॉक्स में 6 कुकीज़ रखेगा और टोटल कुकीज़ कितने हैं, 48, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच शेप हैज़ एग्जैक्टली 5 साइड्स। कौन सी शेप में एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली 5 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब जिसको क्वेश्चन नहीं आता है वो ये मत कहना कि ये सिलेबस में नहीं था, ये सिलेबस में है,
ठीक है। यहाँ पर ये जितना भी कुछ लिखा है बस पॉलीगन नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल को छोड़ के बाकी ये भी शायद बताया ही होगा आपको, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है मुझे। बाकी ये 3 तो मैंने आपको बताए हैं। अब देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, हेक्सागन है ना। तो हेक्सागन हम कैसे बनाते हैं, और ये हो गया पेंटागन, फिर हो गया ऑक्टागन, और फिर है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मैं बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। वो चाहे स्क्वायर हो, स्क्वायर को भी हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, रेक्टेंगल को भी हम बोलते हैं। अगर मैं 4 साइड से ऐसा भी कोई शेप बना देती हूँ, बनता है ये रोम्बस टाइप में, तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। 4 साइड्स होनी चाहिए और वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर को भी बोलेंगे, रेक्टेंगल को भी बोलेंगे, दोनों भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। हेक्सागन होता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। 6 साइड्स वाले शेप को हम हेक्सागन बोलते हैं। 5 साइड्स वाले शेप को हम पेंटागन बोलते हैं, एंड ऑक्टागन हम बोलेंगे 8 साइड्स वाले को, ठीक है। और 7 साइड्स वाले को हम हेप्टागन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, पी से पेंटा, पी से हम हिंदी में बोलते हैं ना 5 को 5, है ना, तो पेंटा 5, पी फॉर पेंटा, पी फॉर 5। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, एंड इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। और अगर बात करें कि हम इसको बनाएंगे कैसे, तो 6 साइड्स वाले को हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसे बनाएंगे। ये बन गया यहाँ पर 6 साइड्स वाला एक हेक्सागन। पेंटागन में हम बनाएंगे 1 2 3 और 4 5, ये हो गया पेंटागन, ठीक है। दूसरा भी डिजाइन बन सकता है ना। दूसरा डिजाइन किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर हम बना सकते हैं, ये बन गया ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब 5 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन में हमें 8 साइड्स बनाने हैं, तो 8 साइड्स के लिए 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा ऑक्टागन, है ना। अभी ये थोड़ा चलो आप क्लास 4th में जब आप आओगे ना, तो आपको और अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। अभी तो आप बस इतना समझ लो कि हेक्सागन कैसा होता है, पेंटागन कैसा होता है, ऑक्टागन कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड 746 टू द नियरेस्ट 100। अच्छा ये है, तो नियरेस्ट 100 मीन्स हमें इसका देखना है। अगर यहाँ पर ये 700 से लेकर 750 तक आता है, तो इसका राउंड ऑफ कितना आ जाएगा, 700 पीछे वाला आता है ना। अगर 50 से कम है तो इसका राउंड ऑफ 700 आ जाएगा। अगर 50 से ज़्यादा है तो इसका राउंड ऑफ कितना आ जाएगा, 800, है ना। और ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में, वर्कशीट्स में ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। और अभी तक जिसके भी पेपर ख़त्म नहीं हुए हैं, तो आप वो सारी चीज़ें देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और पेपर ख़त्म भी हो गया तब भी देख सकते हो, ये कोई आपको हार्म थोड़ी करेगा, अच्छी चीज़ें हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर 746 क्या है, 50 से कम है, मीन्स इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 700, एंड इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगर यहाँ पे ये जो 46 है, अगर ये 50 से बड़ा होता, जैसे 53 आ गया, 753, 788, तो इसका राउंड ऑफ हो जाता 800, है ना। अगर ये 50 से बड़ा होता तो, फिलहाल ये 50 से कम है, इसलिए इसका राउंड ऑफ 700 आ गया, ठीक है। जब हम नियरेस्ट टेंस देखते हैं तो उसमें फिर हम इन 2 प्लेस को देखते हैं, इस 5 को देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, ऐसे होता है ना। नेक्स्ट है इफ a + 15 = 40, a + 15 = 40 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो a है, ठीक है, 40 लिखा, ये यहाँ पर प्लस में है, इसको हम इधर लेके जाएंगे माइनस में। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बेस्ड भी हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको अच्छे से समझना अगर आपको नहीं आता है तो।
यहाँ पर जो साइन है इक्वल के राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, अगर हम एक साइड से उठाकर दूसरी साइड नंबर को लेके जाते हैं तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। माइनस है तो हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पे डिवाइड है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब इसको माइनस करो, 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा? ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 5 हो गया 5, 3 माइनस 1 हो गया 2, आंसर आ गया 25। ए कितना है यहाँ पर? 25, और इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 and 3, 5, 1। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ है ना, जब हम अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो हम लार्जेस्ट नंबर को बनाना स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, मतलब अब हम सबसे छोटे से नंबर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 0 भी है, 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे, ये भी पता है। अगर 0 को पहले लिख दिया तो वो 3 डिजिट की वैल्यू बन जाएगी, है ना, क्योंकि फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, और यहाँ पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1035। ठीक है, नेक्स्ट है अ ट्रेन लीव्स एट 9:15। अगर एक ट्रेन 9:15 पे लीव करती है, मतलब चलती है, AM सुबह का टाइम है, एंड अराइव्स एट 12:45 PM, हाउ लॉन्ग वॉज दी ट्रिप? माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? 12:45 में से हम 9:15 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 12, 3 आ गया, है ना। तो 3 hours 30 मिनट, 3 hours 30 मिनट कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी सही है, 3 hours and 30 minutes। है ना, ये हमें आर बताता है और ये हमें मिनट बताता है। जो जो चीजें आप भूल सकते हो वो चीजें मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, 16th है इफ 1 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट, इसको हम डॉलर बोलते हैं, $4 है। ठीक है, यहाँ पर 1 kg का प्राइस है ना। हाउ मच वुड 750 grams कॉस्ट? तो हमें पहले 1 ग्राम का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? इसमें होता है 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम होता है इसमें 1 kg में। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2.0, 1 2 3 पॉइंट लगा दिया। हाँ, तो यहाँ पर 1 ग्राम का प्राइस कितना आ गया? $0.004। ठीक है, $0.004 इसका आंसर आ गया 1 ग्राम का। अब हमें 750 का चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, उसके बाद हम 3 प्लेस के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 0 0 0, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये, थोड़ा चलो अच्छे से लिख देते हैं इसको, है ना, साइड में करते हैं। यहाँ पर हो गया 0.004 को हमें 750 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 0 0 और 0 4 टाइम्स, फिर आ गया यहाँ पे 5 4 20, एक प्लेस छोड़ा, 5 4 20, 2 कैरी 2 लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया 0, फिर यहाँ पे फिर से 0, फिर यहाँ पे लिखा 7 4 कितना होता है बता दो जल्दी से, 2 प्लेस छोड़ेंगे इसके बाद, है ना। 7 4 कितना हो गया? 28, 8 लिखा, 2 कैरी, फिर यहाँ पे 2 आ गया, 0 और 0 ऐड कर दो। अब 0 0 8 + 2 हो गया 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3, 0 0। ठीक है, अब हमें 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाया और इसका कितना आ गया आंसर? $3।
ठीक है, इसके पहले के जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट के बाद के जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर $3 और इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये डॉलर का साइन देख के और इस पॉइंट को देख के बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपको करके फिर उसने उतने ही नंबर के बाद लास्ट में पॉइंट लगा दो। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 9 × 7 दैट इज 63। ठीक है, टेबल याद कर लो जिसे याद नहीं है। 18th क्वेश्चन है हाउ मेनी एजेस डज अ क्यूब हैव। क्यूब में कितने एजेस होते हैं? तो यहाँ पर गलत बताया है आपने काशवी, 6 एजेस नहीं होते हैं। कितने एजेस होंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 12 एजेस। ठीक है, एक क्यूब में 12 एजेस होते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 2345 फ्रॉम 5000। ठीक है, तो 5000 ऊपर आएगा, माइनस किया, यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 - 5 5, 9 - 4 5, 9 - 3 6, 4 - 2 2। आंसर क्या आ गया? 2655 एंड ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, 2655। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ। 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। कौन सा नंबर है? एक एक करके चेक करेंगे। 12 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में, बट 5 से डिवाइड नहीं होगा। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 से हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन सी ही सही हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में और 5 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ओके, आ गया समझ में। चलो, तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।